हुए हैं और हम सदगुरु से निवेदन करेंगे कि वे उन्हें संबोधित करें। नमस्कारम सदगुरु, मैं आपको कुछ समय से फॉलो कर रही हूँ। आपकी YouTube वीडियोस और आपके द्वारा पेश किए गए आध्यात्मिक अभ्यासों ने मेरे जीवन में बड़ा बदलाव लाया है, लेकिन एक गैर हिंदू होने के कारण मैं शिव के साथ संबंध नहीं बना पा रही। क्या महाशिवरात्रि का मेरे लिए कोई अर्थ है? महाशिवरात्रि का महत्व ग्रहों की स्थिति की वजह से है। तो महाशिवरात्रि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, हर उस जीवन के लिए जो इस धरती पर मौजूद है। जब मैं कहता हूँ हर जीवन, अगर आप एक केंचुए हैं, एक कीड़े हैं, एक पक्षी हैं, एक पेड़ हैं, एक पशु हैं, खास तौर पर अगर आप एक इंसान हैं, क्योंकि अगर आप वास्तव में इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी खड़ी अवस्था में होनी चाहिए। सौभाग्य से हम इंसान ही एकमात्र प्रजाति हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जब हम चाहें हम अपनी रीढ़ की हड्डी को खड़ी अवस्था में रख सकते हैं। आप में से जो लोग लेट गए हैं, समय आ गया है इसे सीधा रखने का, क्योंकि इस दिन ऊर्जाएं स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर चढ़ती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हैं, किस संस्कृति से हैं। अगर आपके पास रीढ़ की हड्डी है और अगर वो खड़ी अवस्था में है तो आपको इसका जबरदस्त फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप बिना रीढ़ वाले प्राणी हो तब भी आपको फायदा हो सकता है। तो हम इस बारे में काफी कुछ कह सकते हैं कि ये कैसे होता है, लेकिन एक बहुत सरल उदाहरण दें तो आप सभी जानते हैं कि आज हमारी जो आधुनिक शिप्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड हैं और वो अलग तरीके की हैं, लेकिन फिर भी एक नाविक के लिए, खास तौर से अगर आप 100 या 200 साल पहले एक नाविक होते, जहां आप पतवार जो आपके सेल्स लगे होते थे उसके आधार पे आप जाते थे, तो जो समुद्र में जो टाइड्स आते हैं उसी से तय होता था कि आप कहाँ जाएंगे और आप कहाँ नहीं जाएंगे। टाइड्स का मतलब होता है पूर्णिमा या अमावस्या की वजह से समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। पूर्णिमा या अमावस्या के उन 2-3 दिनों में पूरा का पूरा समुद्र ऊपर उठ जाता है। अरबों खरबों टन पानी ऊपर चढ़ जाता है, उठाता है। आपको ये पता होना चाहिए 96.5% पानी इस धरती का समुद्र में है और उस दिन वो उन कुछ दिनों में बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है। तो ये भी उन दिनों में से ही एक दिन है। तो इस दुनिया के हर द्रव्य ऊपर उठ रहा है, सभी द्रव्य ऊपर उठ रहे हैं। जब समुद्र ऊपर उठ सकता है तो आप चाहे जहाँ के भी हों, आप चाहे जिस भी संस्कृति की हों, आप चाहे जिस भी चीज़ पे विश्वास करते हो या अविश्वास करते हो, आपका शरीर करीब 2/3 पानी है। जब समुद्र ऊपर उठ सकता है तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि आपके अंदर का पानी ऊपर नहीं उठता? क्या ये संभव है? क्योंकि आप भारत में पैदा नहीं हुए इसलिए आपके लिए नहीं ऊपर उठ रहा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये ऊपर उठ रहा है। ये वैसे भी ऊपर उठता है। अगर आप इसके प्रति जागरूक हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खुशहाली के लिए। 12 से 13 शिवरात्रियां जो साल के दौरान होती हैं, एक साल के दौरान, उनमें से इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं, जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आती है, जहां इसका हमारे तंत्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह होता है इस धरती के थोड़े टेढ़ेपन के कारण और
चंद्रमा और खास तौर से सूरज के सापेक्ष उसके स्थिति की वजह से। तो आप किस चीज़ पे विश्वास करते हैं या अविश्वास करते हैं, आप किस संस्कृति से आते हैं, आप कैसे दिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कुछ चीज़ें हो रही हैं जो हर जीवन पर प्रभाव डालती हैं। महाशिवरात्रि उनमें से एक है। ये हर जीवन पर प्रभाव डालती है। वे लोग जो जागरूक हैं वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा उल्लासित बनने के लिए और ज़्यादा आनंद भरा जीवन बनने के लिए। आपको भी ये बात पता है कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिनों में वे लोग जो जिन लोगों ने दुर्भाग्य से अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और जो लोग गंभीर परिस्थितियों में हैं, मान लीजिए कि वो किसी मानसिक चिकित्सालय में हैं, उन दिनों सभी मानसिक चिकित्सालय कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरतते हैं, क्योंकि उन दिनों में लोगों का पागलपन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ये पागलपन या ध्यानशीलता के बारे में नहीं है, बस हर चीज़ ऊपर उठ जाती है। जब हर चीज़ ऊपर उठ रही हो, जब एक बहुत बड़ी लहर आई हो, अगर आपको ये पता हो कि उस लहर पर सवारी कैसे करनी है, तो ये बहुत बड़ा आनंद होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि लहर पर सवारी कैसे करनी है, तो वही लहर आपको कुचल देगी। वो व्यक्ति जिसे लहरों पर सवारी अच्छे से करना आता है, उसका सपना एक सुनामी का है। वो एक सुनामी की लहर के ऊपर भी सवारी करना चाहेगा, लेकिन सुनामी शब्द ऐसे ज़्यादातर लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डर पैदा कर देगी। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। आपके भीतर एक थोड़ी छोटी सी सुनामी आई हुई है। ये मेरी चाहत है, ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप इस पर सवारी करें। आपको इस पर सवारी करना चाहिए और अपनी खुशहाली की दिशा में जाना चाहिए। आपको इस पर सवारी करनी चाहिए एक उल्लासी और आनंदपूर्ण इंसान बनने के लिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। आपको किसी भी चीज़ पर विश्वास या अविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा प्रयोग करना है। अगर आप प्रयोग करने के खिलाफ हैं, क्योंकि आप किसी रूढ़िवादी मान्यता से जुड़े हुए हैं, किसी मूलभूत विश्वास प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, आप फिर भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रयोग करने के खिलाफ हैं, तो बेशक है, तो ये बात साफ है कि आपको सत्य से डर लगता है। सत्य कोई बुरी चीज नहीं है। सत्य से आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने झूठ में बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ है। अगर आपने झूठ में निवेश नहीं किया है, तो सत्य से आखिर मुश्किल ही क्या है। ये होने वाली सबसे अच्छी चीज है। लेकिन सत्य, आपने जिन चीज़ों पे निवेश किया है उनका विनाश कर सकता है। ये जीवन बहुत ही छोटा है। आपके जीवन में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। जब आपके जीवन के आपके अनुभव की बात आती है, तो आपका जीवन कितना गहरा, आपका अनुभव कितना गहरा है। जब आपके क्रियाकलाप की बात आती है, तो आपका काम कितना असरदार है। जीवन में बस यही 2 चीज़ें मायने रखती हैं। बाकी सारी चीज़ें सिर्फ बकवास हैं जो आपने अपने दिमाग में बनाई हैं। जैसे कि धन, दौलत, नाम, पैसा, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में हैं। केवल 2 ही चीज़ वास्तव में असलियत में है, आपके अनुभव की गहराई और आपके काम का असर। हमारे जीवन में बस यही चीज़ें हैं। अगर आप इसे चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को इस तरह से संवारना चाहते हैं कि आप तय करेंगे कि आपका जीवन कितना गहरा होगा और आपका कार्य कितना असरदार होगा, फिर आपको इन शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। आपको महाशिवरात्रि की सुनामी पर सवारी करना सीखना चाहिए। हाय सतगुरु।